नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सिंह और मेरी उम्र 21 साल और मुझे है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलाइटिस का पेन पिछले 7 साल से। हर सुबह मॉर्निंग में उठते ही कमर के नीचे और हिप्स में ऐसा दर्द होता था कि चलना भी मुश्किल लगता था। मैं ये सब पर्सनली फेस कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि ये बीमारी है, क्या होती है, कैसे ये स्टार्ट होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप इसको जल्दी पहचान के अपनी लाइफ को दोबारा से पटरी पे ला सकते हैं। सबसे पहले एएस यानी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जो मोस्टली स्पाइन और पेल्विस के जॉइंट को अफेक्ट करती है। एसआई जॉइंट यानी सैक्रोइलेटिक जॉइंट स्पाइन के नीचे और पेल्विक बोन के बीच में होता है। जब यहाँ इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसको सैक्रोइलेटिक्स का नाम दे देते हैं। अभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलेटिस का जो मेन रीज़न है अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन एक जीन HLA-B27 का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस बीमारी से। अगर आपके जीन्स में ये प्रेजेंट है तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी में ये डेवलप होगा। तो एंकिलोजिंग और सैक्रोइलेटिक्स के कुछ कॉमन साइंस होते हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, जैसे कि सुबह को उठ के स्टिफनेस महसूस करना, सोने के बाद भी आपका पेन का बढ़ना, मूवमेंट करने से पेन का कम हो जाना, पेन का लंबे समय तक चलना। एक्स्ट्रा सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे कि आपकी आंखों में लालिमा, सूजन आ जाना और थकान या फिर चेस्ट में टाइटनेस आ जाना। इस बीमारी के डायग्नोस के लिए डॉक्टर आपका MRI या फिर एक्सरे करा करके SI जॉइंट्स में स्वेलिंग का पता लगा सकते हैं और ब्लड टेस्ट जैसे HLA-B27 आपकी जीन्स को डिटेक्ट करता है कि आप में मौजूद है या नहीं। अभी तक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोइलेटिक जॉइंट्स का कोई भी परमानेंट क्योर मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट से सिम्टम को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मैं पर्सनली मेडिकेशन के साथ रेगुलर स्ट्रेचिंग, योगा और जिम में एक्सरसाइज करता हूँ और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो करता हूँ और अपना आप को हाइड्रेट रखता हूँ और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा, जो कि मैं पहले नहीं करता था और अब मैं करता हूँ। मैं शांतनु सिंह पिछले 7 साल से ये कंडीशन के साथ जी रहा हूँ। पेन आता है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि एक्टिव रहना ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपको भी ये साइन लग रहे हैं तो इग्नोर मत करो, जल्दी डॉक्टर से चेकअप कराओ। लाइफ रुकती नहीं है और आप अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। पिछले 7 महीनों से लगातार जिम जाने की वजह से मैं अभी कोई भी पेन किलर नहीं ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये पेन समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है जब तक आप खुद इससे गुजरे ना हो। इसलिए अगर आप मेरी इस वीडियो से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। शायद उनकी उम्मीद का एक नया दिन की शुरुआत हो जाए। थैंक यू।